हे फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव और देसी एमएच रिएक्शन चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम देखते हैं एक नया वीडियो जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्री टर्बट बलूचिस्तान हिडन ज्वेल शो फर्स्ट टाइम डिस्कवर टीवी पाकिस्तान। तो इस पर हम रिएक्शन देंगे। ये बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान कैसे दिखता है उसके बारे में। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और उस पर हम रिएक्शन देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बलूचिस्तान में वाक़े मुख्तलिफ शहर तारीखी, अदबी और सकाफती हवालों से मुनफरिद पहचान रखने के साथ साथ हैरानकुन खूबसूरती और दिलकशी के हामिल हैं। मशहूर लोक दास्तान सस्सी पुन्नू इसी तारीखी खित्ते से उभर कर शोहरत दवाम की हामिल हुई। मकरान डिवीजन में वाक़े तुर्बत बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर तालीमी, मुआशरती और सयाहती दिलचस्पियों का हामिल है, जो गवादर से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़े तरक्की पसंद और खूबसूरत शहर है, जिसकी कुशादा साफ शफाफ सड़कें, काबिल दीद इमारात, जदीद तालीमी इदारे, शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर मौजूद यादगारें और यहाँ पैदा होने वाली आलमी शोहरत की हामिल खुश जायका खजूरें इसकी खास पहचान है। तुर्बत में वाक़े सस्सी पुन्नू का तारीखी कला अगरचे खस्ता हाली और शिकस्त और रेख्त का शिकार हो चुका है, लेकिन फिर भी अज़मत रफ्ता की बावकार निशानी है। मट्टी से बना ये बुलंद कला शान और शौकत की दलील और सयाहों के लिए आज भी भरपूर कशिश का हामिल है। तुर्बत यूनिवर्सिटी जो 2013 में कायम हुई, 2017 में अपनी मौजूदा इमारत में मुंतकिल हुई। सहराई इलाका में तालीम व बसीरत की रोशनी बिखेरती ये दरसगाह बलूचिस्तान के नौजवानों को जदीद उलूम व फ़नून और महारतों से आरास्ता करने में भरपूर किरदार अदा कर रही है। यूनिवर्सिटी की वसी और अरीज खूबसूरत इमारत में इस वक्त मुख्तलिफ शोबों में हजारों तलबा ज़ेर तालीम हैं। तुर्बत के बाजार यहाँ की मकामी मसनूआत, कपड़े, खजूर और दीगर अशिया और अजनास के हवाले से मशहूर हैं। तिजारती मराकज साफ सुथरे, दीदा ज़ेब और कुशादा हैं, जो इस शहर की तरक्की पसंदी की तरफ इशारा करते हैं। सी पैक रोड की तामीर ने तुर्बत तक रसाई को इंतहाई आसान बनाने के साथ साथ सफर को दिलचस्पियों से भरपूर और पुरलुत्फ बना दिया है।
बुलेदा तुर्बत के करीब एक और काबिले जिक्र इलाका है। खूबसूरती और सयाहों की रग़बत का एक और अहम हवाला है। चटेरी पहाड़ों के बीचों बीच चलती सड़क इर्द गिर्द के नज़ारों से नजर हटने ही नहीं देती और पहाड़ों के बारोब सरों पर उमड़ती छाँव में आगे बढ़ती रहती है, जो बज़ाते खुद एक काबिले दीद तजुर्बा होती है। बुलेदा में वाक़े तारीखी कला बुलेदा की जानिब सयाहों को राग़िब करने का सबसे बड़ा जरिया और अहम वजह है। केच से मलहका ये इलाका कुदरती नज़ारों और दीदा से मनासिर से भरपूर है। पाकिस्तान से पहले की बात है, ये बॉर्डरों की हिफाजत इधर के लोग खुद करते थे। बिटे कला तो इसको कहते हैं, बिट का किला। मीर आज़म खान ने जो बिट का सरबराह था उसने बना के इधर के लोगों ने अपनी दिफा के लिए ये चीज़ें बनाए। तुर्बत से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मेरानी डैम 244 फीट बुलंद और 15 किलोमीटर तवील है। इस डैम की तामीर से बेआबो काश समझा जाने वाला ये इलाका अब सरसब्ज़ लहलहाती फसलें उगा रहा है। ये डैम न सिर्फ दश्त, तुर्बत, गवादर और इर्द गिर्द के इलाकों को सैराब करेगा, बल्कि पीने के पानी की फराहमी के साथ साथ 117 मेगावाट बिजली की पैदावार के जरिए और अब यहाँ नई सनतों को सस्ती और बिला तात्तुल बिजली भी फराहम की जा सकेगी। मकरान मेडिकल कॉलेज की इमारत देखने वालों को ये यकीन ही नहीं होने देती कि ये इमारत तुर्बत जैसे दूर दराज इलाका में बनाई गई है। हैरानकुन तामीराती महारत और दिलकशी की हामिल ये इमारत मुल्की और गैर मुल्की दर्सगाहों के मुकाबले में कहीं ज्यादा हसीन है। यही वजह है कि तालिब इल्मों के साथ साथ बेशतर सयाहों को भी इस इमारत की मुनफरिद और दिलकश तर्ज़े तामीर की शोहरत खींच लाती है। इस मेडिकल कॉलेज में दी गई सहूलियात किसी बैनुल-अक़वामी मेडिकल कॉलेज से कम नहीं। तुर्बत की मईशत का ज्यादातर दारोमदार खजूरों की पैदावार पर है। यहाँ पैदा होने वाली मुख्तलिफ अक़साम की खजूर अपने जायके की वजह से मुनफरिद पहचान रखती है। यहाँ पहले सहूलियात न होने की वजह से पैदा होने वाली खजूर की बड़ी मिकदार महफूज न हो सकती थी और खराब हो जाती थी, लेकिन अब महकमा ज़राअत ने यहाँ कोल्ड स्टोरेजेस की सहूलत फराहम करके खजूर की पैदावार में इजाफे और खजूर की मुख्तलिफ अक़साम की काश्त को फ़रोग़ दिया है। पहले तो इस तरह था कि ट्रेडिशनल तरीके से लोग ऐसी तेलियों में भर के और बोरियों में भर के तोक देते थे और बेचते थे आगे। इस कोल्ड स्टोरेज की वजह से पहले ही साल ज़मींदारों को बहुत फ़ायदा हुआ है। पर हमारी जो केच वाली रीजन है, यहाँ पे 1,40,000 टन प्रोडक्शन है। कोल्ड स्टोरेज का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको मार्केटिंग के लिए टाइम मिलता है। यहाँ पे बलूचिस्तान में 106 किस्म की वैरायटियाँ हैं। एक्सपोजर ना होने की वजह से, लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं। बहुत अच्छी खजूर हैं हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पैदा होने वाला तरबूज और सरता भी मखसूस जायके के हवाले से जाना जाता है। खजूर के अलावा इस मरतबा हमने यहाँ पे तरबूज भी रखे। तरबूज हमारी जो मीरानी डैम कमांड एरिया है, वहाँ पे लोगों ने बहुत सारे तरबूज लगाए हैं। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, हमने उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। ये एक पॉजिटिव साइन है। ज़मींदार इससे मोटिवेट होगा, उसको उसकी फसल का सही दाम मिलेगा।
बलूचिस्तान की सकाफत को उजागर करते मखसूस बलोची मलबूसात न सिर्फ बलोची सार्फिन बल्कि सयाहों के लिए भी खास दिलचस्पी के हामिल होते हैं। ये मलबूसात बलोची कल्चर का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी पेट्रोबाद के बाद अभी ये बलूचिस्तान का तरबत नाम का इस पर हम रिएक्शन दे रहे थे, और ये पार्ट 1 होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज़ का वीडियो है। तो ये हम डिवाइड करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में जो दिखाया गया है, बाप रे बाप, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतनी बड़ी तादाद में खजूरों के पेड़, और कितना एकदम माहौल दिख रहा था। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा था। और बीच में मतलब रेगिस्तानों के बीच में एक पूरा उसका पेड़, पूरे खजूरों के पेड़, और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे हजारों पेड़ वहाँ पे थे, और उसके बीच में तालाब भी था। ये भी था, बहुत दिखने में एकदम और ज़बरदस्त था एकदम। ऐसा मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ऐसा मतलब मैंने अब तक किसी वीडियो में मैं देखा नहीं, मैंने सच बात को तो। और इतने ज़बरदस्त वहाँ पे था, और कैनल सिस्टम भी वहाँ से गुजारा गया था। इसी पैक से आई थिंक बनाया होगा, क्योंकि सी पैक में भी वही होगा ना कि वो बलूचिस्तान से जा रहा है सी पैक, तो वहाँ से रोड बनाए उन्होंने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं उसे। तो एक ज़बरदस्त दिखने में था, और रोड वहाँ पर अच्छे से बनाए गए, और कैनल सिस्टम मतलब उनको खजूरों को पेड़, वैसे तो मुझे लगता है खजूरों को पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, मेरे हिसाब से, पता नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बहुत सारे खजूर के पेड़, और तरबत शहर जो हम देख रहे थे इसी के बारे में। तो ये बलूचिस्तान का आई थिंक सेकंड या फर्स्ट या सेकंड बड़ा शहर है। और स्पेशली उन्होंने बात की कि वहाँ का कल्चर आप देखिए, वहाँ पर मतलब हैंड से बने हुए भी वहाँ पर दिखाया जा रहा था कि हैंड से बने हुए बहुत सारी चीज़ें थी। और जो खजूर के पेड़ थे उन्होंने कहा था वो बिजनेसमैन ने कि पहले खजूर बहुत ही खराब जाता था, क्योंकि कॉमनली है, क्योंकि इतना बड़ा अगर कहीं भी सेंड करना हो, मतलब भेजना हो, तो खजूर ज़्यादा वक्त तक टिकता नहीं होगा, क्योंकि आप उसे स्टोर नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो इसी वजह से तो फिर उन्होंने, गवर्नमेंट ने वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाई वहाँ पे, जिससे जो आम नॉर्मल जो वर्कर होता है वो खजूर से तोड़ के लाता है, तो वहाँ उस कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सके, जिससे वो जो खजूर है ज़्यादा वक्त तक उसकी लाइफ रहेगी। उस वजह से वो खजूर ज़्यादा वक्त तक लाइफ जैसे रहेगी, तो वो आगे भेजा भी जाएगा इसी वजह से। तो ये बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव है, क्योंकि ये हमारे इधर भी होता है ग्रेन स्टोरेज, मतलब हर स्टेट में ऐसे तो अब कॉमन हो गया, यहाँ पे तो हर जगह है। तो वहाँ पर भी बनाया गया है कि खजूर को स्टोर किया जा रहा है। और आपको एक बता दूँ, इंडिया में खजूर अफगानिस्तान, ईरान, बहुत सारे एरिया से आता है। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड होता, तो एक खजूर यहाँ पर भी आ सकता था, और बहुत सस्ते दामों में हमें भी मिल सकता था, क्योंकि आप देख रहे हो इतना सारा खजूर, और आपके बाजू एक बड़ा मार्केट है, पर आप सेंड नहीं कर पा रहे हो। मुझे लगता है इसके बारे में दोनों गवर्नमेंट को मिल बैठकर बात करना चाहिए, आई थिंक, मुझे लगता है, क्योंकि इसके बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि इतना अच्छा क्वालिटी का खजूर वहाँ पर है, पर यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। अब ये आई थिंक आता भी होगा तो पता नहीं, आता होगा तो फिर अगर आपको पता है यूएई के इधर से आता होगा, तो यूएई मतलब मिडल ईस्ट से आता होगा, ये मिडल ईस्ट जाता होगा, और मिडल ईस्ट से इधर इंडिया में आता होगा, तो पता नहीं। पर जितना दिख रहा है वो शहर, वहाँ पर यूनिवर्सिटी है प्रॉपरली, यूनिवर्सिटी में वैसे एरिया मैंने देखा है तो ये नॉर्मली डेजर्ट एरिया है, और थोड़ा बंजर से रख रहा था, तो ये डेजर्ट एरिया, और उधर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाएंगी। ये अच्छी बात है कि अब जो डेजर्ट एरिया के लोग जो थे नॉर्मली क्या होते हैं, आपकी जो मेन सिटी है ना वहाँ पर आते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर फैसिलिटी नहीं रहती। पर अभी उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनाई है, तो यूनिवर्सिटी बनाने की वजह से
आप वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको वहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, उनका प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगा, मतलब बाहर जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छा है, और इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होता है। जैसे एग्जांपल, आपको कुछ करना रहा तो वो स्टूडेंट इतने दूर या लाहौर या इस्लामाबाद ना जाकर वहाँ पढ़ेंगे, उन्हें अदर जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहाँ का कैनल सिस्टम मुझे दिख रहा है, कैनल सिस्टम इंडिया में भी है अभी, कैनल सिस्टम वहाँ पर भी दिख रहा है। ये बलूचिस्तान के बारे में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन निकली, ये दूर दराज रिमोट एरिया है, तो आई थिंक बहुत ही, लाहौर से तो बहुत ही दूर होगा, इतना तो कन्फर्म है, दिख ही रहा है। तो ये रिमोट एरिया में भी अभी वहाँ पर काम शुरू है, वहाँ पर काम शुरू है, और ये सीपैक से उनने थोड़ा उस एरिया में डेवलपमेंट शुरू हो गया आई थिंक, इस वजह से। वैसे तो बलूचिस्तान के बारे में मैंने और इन्फॉर्मेशन कर ली, तो वहाँ पे गैसेस बहुत है बोलते, गैसेस और कोल का बहुत सारा भंडार है उस एरिया में, जितना मैंने नेट से इन्फॉर्मेशन निकाली। तो आप अगर कुछ करेक्ट करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करके बताइए दीजिएगा। वैसे मुझे जगह इंटरेस्टिंग लगी और बहुत सुंदर, स्पेशली मुझे वो एरिया जो है ना, खजूर का एरिया, पूरा हज़ारों खजूरों के पेड़ थे वहाँ पे, और वो भी डेजर्ट में, एकदम एकदम ज़बरदस्त दिख रहा था वो। उससे बढ़िया मैंने अब तो कहीं देखा नहीं होगा, वो उन्होंने जैसा शूट किया उस एरिया में, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये एक देखने वाली बात है कि पाकिस्तान में भी अभी जो रिमोट एरिया है वो भी शायद अभी ज़्यादा डेवलप तो नहीं हो गए होंगे, पता दिख ही रहा है, पर जितना भी हो रहा है डेवलप वो ठीक है, और अच्छा और होना चाहिए। इससे हमको क्या होगा कि जितना आप उस रिमोट एरिया को डेवलप करेंगे ना, उतना उन लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, वो आपके स्टेट में नहीं आएंगे, मतलब ओवर पॉपुलेशन नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर बलूचिस्तान के लोगों को वहाँ पर उनको फैसिलिटी मिल गई, तो आपको इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि उधर ही उनको अगर सब कुछ फैसिलिटी मिल रही हो, तो आपके इधर आने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ओवर पॉपुलेशन आपकी सिटी में नहीं होगा। ये भी अच्छा है। तो ये अच्छा है कि सिटी डेवलप होना शुरू हो गया है, और अभी वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी दिख रही है, सिटीज़ भी दिख रही है, और मैंने देखा सिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सिटी है। अब इसे अगर मुझे काश विजिट करना मिलता तो मैं ज़रूर विजिट करता वहाँ पे। अगर अभी मैंने ऑटोबाग का देखा वीडियो, उसके बाद मुझे ये तरबत, ये अच्छा लग रहा है मुझे, इतना एरिया मैंने देखा ही नहीं कभी। तो अभी जब देखेंगे, तो अगर बाई चांस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया दोनों की साइड से, तो शायद तब देखने को मिलेगा मुझे। वैसे मुझे पता नहीं चांसेस कितने रहेंगे, तो पर देखते हैं। और अभी हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, उस पर आप ज़रूर देखिएगा सेकंड पार्ट भी, तो उसमें हम उस सिटी के बारे में और देखेंगे इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में।